हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों इस क्लास में लेकर के आए हैं आपके लिए जीके एवं जीएस से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस। तो दोस्तों आपको क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और यदि इनके आंसर आपको आते हैं तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि आप इन 50 में से कितने क्वेश्चंस हैं वो सही करते हैं। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा उपकरण भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A। अगला क्वेश्चन है चौथा, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हल्दिया बंदरगाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, क्लोरेला वल्गारिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कच्छा द्वीप। दोस्तों जो कच्छा थीवू जो द्वीप है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपने पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B10। अगला क्वेश्चन है 10वां, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? तो दोस्तों बताइए, जब माध्यम के तापमान में वृद्धि होती है तो ध्वनि की गति में क्या परिवर्तन आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति बढ़ती है। ध्वनि की गति है ये बढ़ जाती है जब माध्यम के तापमान में वृद्धि होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक फास्फाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, नीचे भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए। तो दोस्तों हमें इनमें से जो गलत जोड़ी है उसका हमें चयन करना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। इसकी जो राजधानी है वो लखनऊ दे रखी है, ये गलत है क्योंकि जो मध्य प्रदेश है इसकी राजधानी है वो क्या है, भोपाल। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये बेमेल जोड़ी है, बाकी सब की राजधानी है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 13वां, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का। अगला क्वेश्चन है 14वां, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेगम हजरत महल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, वह है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन हैं? तो इनमें से बताना है थियोसोफिकल सोसाइटी है, इसकी स्थापना किस नेता के द्वारा की गई? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HP ब्लावात्स्की द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तिब्बती पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक और रबर का प्रमुख उत्पादक है? तो दोस्तों कौन सा देश है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है 22वां, चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतुद्री नदी। अगला क्वेश्चन है 24वां, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिबर नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है 26वां, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलेटोट्रिचम फाल्कटम है, यह कवक है, ये गन्ने की लाल जड़ के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाबिल तस्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गेहूं की। अगला क्वेश्चन है 30वां, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बताइए कौन सा फाइबर है जिसका यूज करते हैं बुलेट प्रूफ खिड़कियों में? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीकार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात की। दोस्तों यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन है वो सही करते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आशापूर्णा देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माल और सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का परिकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो लेखक हैं ये कौन हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 73वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिडा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां। ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? तो बताइए ध्वनि की जो पिच होती है तरंग की कौन सा गुण है जिस पर निर्भर करती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति के गुण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां। टेलीग्राम के संस्थापक कौन हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पावेल ड्यूरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां। सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन है 43वां। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट और ऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां। कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सेतु समुद्रम परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां। कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गंधर्व वेद। अगला क्वेश्चन है 46वां। निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेने लेनेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां। निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टोरिया झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां। नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मछली उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां। आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी मिसाइल है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रा मिसाइल। तो दोस्तों हमारे पास में टॉप 50 क्वेश्चंस थे। आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और यदि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।